Hello students, welcome to your English classes. I am Chanchala Tiwari, your English teacher from Tapsi Singh High School, Chirand, Saran. I hope you all are fine. So let's see what I have brought for you today. Today we will be reading second lesson of your panorama book from class 10th and it has been written by Joan Lexau. This chapter is on page number 15 to 19. So let's see क्या है इस chapter में. You can see a picture on the screen. Can you find out the difference? क्या आपको कोई difference नजर आ रहा है इस picture में? See, there is a picture in which a person is there. And you know, ये पूरा धुंध है. ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में भी मॉर्निंग में ऐसा धुंध हमें दिखाई देता था. And this two pictures are there. ये पिक्चर प्री कोविड है एंड ये पोस्ट कोविड है, यानी कोविड के पहले और कोविड के बाद. जब पूरे देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले देयर वर सो मच ऑफ पोल्यूशन, बट आफ्टर लॉकडाउन वी हैव सीन अ पॉजिटिव चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, जहाँ की हमने देखा कि बहुत से नदियां साफ हो गई, धुंध दिखना कम हो गया. तो व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ? दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इनटू अ इकोलॉजी. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज इकोलॉजी. सो लेट्स सी व्हाट इज इकोलॉजी. You can see this is a picture of living things. Living things पता है ना? Living things means जो चीजें जिंदा होती हैं, जैसे कि हम मनुष्य, पेड़ पौधे, प्राणियां, मछलियां, जानवर. So these all are living things. And this is our environment, यानी कि जहां हम रहते हैं. So what is ecology? So ecology is the relationship between living things and environment. जो ये लिविंग थिंग्स है और ये जो एनवायरमेंट है, इनके बीच जो रिलेशनशिप है, दिस इज नोन एज इकोलॉजी. तो अ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी. और जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, दे आर नोन एज द इकोलॉजिस्ट. तो आप समझ ही गए होंगे हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मी एंड द इकोलॉजी बिट. आई होप आपने बुक्स खोल लिए होंगे. देर आर फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आप लेसन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे. लेट्स सी. सो द फर्स्ट वर्ड इज बैक टॉक. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? बैक यानी पीछे, टॉक यानी बात करना. तो आपके पीठ पीछे जो लोग बातें करते हैं, दैट इज नोन एज बैक टॉक. हार्डली हैव टाइम. दिस इज अ फ्रेज. ओके, आप यूज भी कर सकते हो. जैसे आपके पास अगर समय नहीं है, so you can say I hardly have time, means I don't have time. If you have no time, that means you hardly have time. Stuff means होते हैं many things, यानी बहुत सारी चीजों को हम लोग stuffs बोलते हैं. Pretend यानी होता है दिखावा करना. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एक लेडी है जो एक दूसरा मुखौटा पहने हुए है, यानी प्रिटेंड कर रही है टू बी समवन एल्स. नोज पोल्यूशन. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ये है नोज पोल्यूशन. इसने नाक पकड़ रखा है ना. सो यहाँ इस चैप्टर में ये वर्ड है नोज पोल्यूशन, विच मीन्स बदबूदार जो होते हैं ना, बदबू जिससे आती है, तो बदबू के लिए यहाँ यूज किया गया नोज पोल्यूशन. मेस एंड डिगअप. मेस एंड डिगअप दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है. जैसे कि डिगअप यानी खोदना होता है और मेस यानी कचरा फैलाना. खोदने के बाद अगर कचरा फैलता है, तो मेस और डिगअप यानी कचरा फैलाना और खोदना. लॉन एंड बैकयार्ड. फॉरेन कंट्रीज में घर के आगे अगर लॉन बना होता है, तो मतलब कि गार्डन बना होता है, उसको लॉन बोलते हैं. एंड जो घर के पीछे का हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज बैकयार्ड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पाइलिंग. पाइलिंग का मतलब इकट्ठा करना, जैसे न्यूज़पेपर्स इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं. हफिंग एंड पफिंग. हाफते हुए व्यक्ति को हम लोग हफिंग एंड पफिंग कहते हैं. लेट्स सी, देयर आर फ्यू मोर वर्ड्स. सो पेपर रूट, ये वर्ड यहाँ यूज हुआ है. पेपर रूट मीन्स अ रूट जिसके थ्रू लोग, जैसे कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं ना न्यूज़पेपर वाले, वो भैया लोग को बहुत सारे रास्ते पते होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं वो पेपर रूट, जिस रास्ते से वो जाते हैं, तो वही रूट को यहाँ बोला गया पेपर रूट. कंपोस्ट पाइल, तो आई थिंक आपको पता होगा, जो कचरे से हम लोग खाद बनाते हैं, दैट इज कंपोस्ट पाइल. होल्ड माई टेम्पर. यहाँ टेम्पर का मतलब गुस्सा या इमोशन से है, किसी भी तरह के एंग्री मोड को, तो हम लोग कहते हैं होल्ड माई टेम्पर. तो अपने टेम्पर को काबू में रखो, अपने गुस्से को, अपने बौखलाहट को काबू में रखना. सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको चैप्टर में मिलेंगे.
Now how many characters are there in the chapter? So let's see कितने characters हैं. The first character is Jim, Mr. Williams, Mrs. Greene, Mr. Johnson and Jim's mother. These are the few characters of this chapter. Total 5 characters हैं. And this story is been told by Jim. ये Jim अपने जैसे कि Jim अपनी story बता रहा है, इस तरह से इस chapter को लिखा गया है. So the main character is Jim. इस chapter का main character कौन है? Who is the chief character of this lesson? You can always ask this question. तो ये Jim है. Now who is Jim? We will see one by one क्या करते हैं ये characters. तो Jim कौन है? So Jim is a young boy. Jim एक छोटा सा लड़का है, young boy है, little young boy है, जिसको एनवायरमेंट को लेकर के कंसर्न है. ही हैज अ कंसर्न फॉर एनवायरमेंट. वो एनवायरमेंट के प्रति कंसर्न है, जागरूक है, चिंता है उसको. एंड दैट इज व्हाई ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अच्छे के लिए वो काम करता है. द वर्क्स विच ही यूज्ड टू डू आर, कौन कौन से काम करता है? सो ही यूज्ड टू कलेक्ट मनी फॉर द एनवायरमेंट. लोगों से पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो कुछ काम कर सके. फिर कंपोस्ट फाइलिंग का काम भी करता है, खाद बनाने का. एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इनमें से कौन कौन सा काम करते हो अपने एनवायरमेंट के लिए, या कुछ और भी करते हो तो वो भी बताना. नाउ लेट्स सी हु इज मिस्टर विलियम. तो विलियम इज द फर्स्ट पर्सन जिसके पास जिम जाता है. जिम जाता है पैसे लेने के लिए. देन व्हेन ही गोज टू मिस्टर विलियम, वो क्या कहते हैं? द मैन हु वाज प्रिटेंडिंग दैट ही इज नॉट एट होम. तो जब वो मिस्टर विलियम के घर जाते हैं तो ही वॉज प्रिटेंडिंग. प्रिटेंडिंग का मतलब दिखावा करना या झूठ मूठ का एक्टिंग करना. वो बताते हैं, वो एक्टिंग करते हैं दैट ही इज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है. बट एक्चुअली ही वॉज एट होम. लेकिन वो एक्चुअली में क्या था? एक्चुअली ही वॉज एट होम एंड बर्निंग लीव्स एट हिज बैकयार्ड. तो व्हाट मिस्टर विलियम वॉज डूइंग? ये क्वेश्चन अगर आया तो आप क्या लिखोगे? मिस्टर विलियम वॉज बर्निंग लीव्स at his backyard. Okay, now there is a question. आप ये पिक्चर देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो है इस तरह से पेड़ों को, पत्तों को आग लगा रहा है. तो अब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि इज इट गुड टू बर्न लीव्स और एनी गार्बेज फॉर आवर इकोलॉजी? गार्बेज मीन्स कचरा होता है. तो क्या कचरों को जलाना हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है? जनरली दिस इज व्हाट पीपल यूज टू डू. कचरों को जला देते हैं. व्हाई डू वी डू दैट? क्यों हम ऐसा करते हैं? आप ये क्वेश्चंस अपने मन में सोच के बताइए, क्यों हम ऐसा करते हैं? हाउ कैन वी अवॉइड दिस? हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इससे बच कैसे सकते हैं? सो दिस इज फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच मे कम इनटू योर माइंड. और अगर आपके माइंड में आता है देन प्लीज शेयर दिस ऑन द डिस्कशन फोरम एज वेल. सो दिस इज अबाउट मिस्टर विलियम. नाउ लेट्स सी हु इज मिसेस ग्रीनी. तो मिसेस ग्रीनी इज अ लेडी. आप यहाँ 2 पिक्चर्स देख रहे हो. बहुत ही अस्त व्यस्त एक लेडी है जो कि कचरा का पॉलिथीन उठा के रखी है. सो मिसेस ग्रीनी वाज अ लेडी हु हैव सो मेनी कंप्लेंट्स. शी हैव मेनी कंप्लेंट्स. उसके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं. क्या शिकायतें हैं? व्हाई यू थ्रो योर गम रैपर? वो जिम को पूछती है, व्हाई यू थ्रो योर गम रैपर्स? गम रैपर्स, गम रैपर्स यानी कि जो च्युइंगम खाते हैं ना, दैट इज गम. एंड रैपर यानी जो जिससे लपेटा हुआ रहता है उसका छिलका. तो व्हाई यू थ्रो गम रैपर्स? क्यों छिलका फेंकते रहते हो इधर उधर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई योर डॉग इज नॉट ऑन लीश? तुम्हारा जो कुत्ता है वो बंध के क्यों नहीं रहता है? लीश यानी कुत्ते का जो पट्टा होता है, दैट इज जैसे शू लेसेस होते हैं वैसे ही. तो व्हाई योर डॉग इज नॉट ऑन लीश? शी हैड दिस क्वेश्चंस फॉर जिम. शी हैड अनदर क्वेश्चन, व्हाई योर डॉग कीप डिगिंग माय गार्डन? तुम्हारा जो डॉग है वो मेरे गार्डन को क्यों खोदता रहता है? सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड बाय मिसेस ग्रीनी टू जिम. जिम से ये सारे क्वेश्चंस मिसेस ग्रीनी पूछ रही हैं. अब जिम के पास भी कुछ सजेशंस है जो वो मिसेस ग्रीनी को दे रहा है. क्या है वो? सेव द पेपर्स फॉर स्कूल पिकअप. वो सजेस्ट कर रहा है प्लीज सेव द पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप. तो वहां पे स्कूल का कोई पिकअप वैन आता है जो पेपर्स इकट्ठा करके ले जाता है. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दिस पेपर्स, जिम इज सजेस्टिंग कि मिसेस ग्रीनी प्लीज आप इन पेपर्स को फेंकिए मत, इनको जमा करके रखिए सो दैट द स्कूल पिकअप कैन कम एंड टेक देम. ही हैज अनदर सजेशन व्हिच इज सेव एल्युमिनियम कैन्स. एल्यूमिनियम के जो कैन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उसको भी बचाइए बिकॉज दे कैन बी रिसाइकल्ड. यू नो पेपर्स एंड कैन्स कैन बी रिसाइकल्ड. उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है.
So instead of burning them or just throwing them away, we can recycle them, we can reuse them. It is very important. Okay? आप भी ऐसा करिए. Now, who is Mr. Johnson? So Mr. Johnson is a man who is running. I don't know कहाँ पे रन कर रहे हैं वो. Let's see कहाँ पे रन कर रहे हैं. मिस्टर जॉनसन एक ऐसे व्यक्ति है जो जब जिम उनके पास जाता है तो वो भाग रहे होते हैं, उनको कुछ कहीं पहुंचना होता है. बट इन बिटवीन सजेशंस टू मिस्टर जॉनसन फ्रॉम जिम. तो जिम जब उनको भागते हुए देखता है तो वो उनको कुछ सजेस्ट करता है. वो अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे थे. ओके, सेव फ्यूल, फ्यूल बचाइए, ईंधन बचाइए, गाड़ी पे हमेशा मत चलिए. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. वो उनको कहता है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. एंड इस पे जिम को क्या कहते हैं मिस्टर जॉनसन, वो भी कुछ कमेंट करते हैं. क्या कमेंट? वेयर इज द ट्री? पेड़ कहाँ है? ये आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो आप जब चैप्टर डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेंगे. वो उनको उसको एक्चुअली वो टोंट कर रहे होते हैं. मिस्टर जॉनसन जो है, मिस्टर जॉनसन जिम के ऊपर टोंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि तुम जो पेड़ लगा रहे हो वो तो दिखते नहीं है कहाँ पे. You and your motorbike destroy the garden. तुम और तुम्हारा मोटर बाइक जो है वो पूरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना. ओके, तो डिस्ट्रॉय कर रहा है. So you first tell where is the trees. So these are few of the suggestions जो कि मिस्टर जॉनसन को जिम दे रहा है. एंड there are few comments जो कि मिस्टर जॉनसन जिम के ऊपर करते हैं. Now let's see finally Jim's mother. अब फाइनल कैरेक्टर जो है वो है जिम की माँ. Why does women use too many electrical things? ये बात जो है जिम अपनी माँ को देख के कहता है कि Why does women use too many electrical things? Women use too many electrical things. ऐसा वो कह रहा है. क्यों कह रहा है कि औरतें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल चीज यूज करते हैं? क्योंकि he is saying that his mother is using a mixer grinder, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकल चीज है, और इसीलिए उसको लगता है कि मम्मी वॉशिंग मशीन यूज करती है, मम्मी इलेक्ट्रिक मशीन मिक्सर यूज करती है, मम्मी फ्रिज यूज करती है, मम्मी टीवी यूज करती है. तो घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज होते हैं अक्सर मम्मी यूज करती है. सो दैट्स व्हाई ही हैज मेक अ रिमार्क दैट वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिकल थिंग्स. औरतें ही सारा इलेक्ट्रॉनिकल चीजें इस्तेमाल करती हैं. इस पे मम्मी को तो गुस्सा आएगा ना, तो मम्मी ने भी दे दिया उनको. क्या मम्मी ने बोला, Who watches TV 27 hours a day around here? ये दिन भर में 27 घंटे तक टीवी कौन देखता है? क्या टीवी इलेक्ट्रॉनिकल चीज नहीं है? So this is what जिम की मम्मी ने जिम को बोला. So now let's see क्या हमने इस लेसन से सीखा. So इस लेसन में बताया गया है that environment is very important. जो हमारा पर्यावरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. There are total 4 characters in the chapter. कौन कौन से हैं? They are Jim, Mr. William, Mrs. Greene and Mr. Johnson. उनकी जो माँ है वो बस लास्ट में एंटर होती है. Jim was trying to work for the ecology. Jim क्या करने की कोशिश कर रहा होता है? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए तो Jim किसके लिए काम करता है? तो Jim is working for the ecology. Okay? Then He was facing lots of problem and back talk. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जिम को कोई प्रॉब्लम होता है? इफ यस, किस टाइप का प्रॉब्लम होता है? तो जिम यूज्ड टू फेस लॉट ऑफ बैक टॉक्स. उसके बारे में बहुत सारी बातें लोग पीठ पीछे करते हैं. Those who work for some cause, they have to face these things. This is the moral of the story. कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है किसी चीज के लिए तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा, उसको कुछ चीजों का सामना करना ही पड़ता है. It is important to still work for good cause and spread awareness. But आपके लिए अगर कोई पीठ पीछे बात करे तो उसका ये मतलब नहीं कि हमें काम नहीं करना. It is important, it is very important to still work for good cause. Good cause यानी अच्छे कारणों के लिए हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए. और साथ साथ spread awareness. अवेयरनेस यानी जागरूकता हमें फैलाते रहना चाहिए. इट इज आवर फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सिटीजन एंड बीइंग द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी. ये हमारा काम है स्प्रेड करना अवेयरनेस को. आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एवरीवन शुड सेव अर्थ, वाटर एंड एनर्जी. ये आपके चैप्टर में फर्स्ट जो पिक्चर होगा उसमें ही ये दिया हुआ है कि आपको अपने अर्थ को, वाटर को और एनर्जी को सेव करना है. बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नंबर, दे आर द लिमिटेड रिसोर्सेस, इसीलिए इसको बचा के रखना है. ठीक है.
सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पहले तो आप चैप्टर को थरली रीड करो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वो शेयर किए जाएंगे, and if you have any doubt then please ask them in the groups or the discussion forums so that it can be answered. Thank you very much.